ऐसे फिर जंगल चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं था। माता कैकेयी जी ने कहा, राम एक वरदान मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ। राम जी ने पूछा, माँ कहो क्या चाहिए? अरे राम के प्राण मांगो, राम प्राण भी देने के लिए तुम्हारे लिए तैयार है। माता कैकेयी ने बस इतना कहा भैया बस एक बार भरत मुझे माँ कह दे, एक बार भरत। 14 वर्ष हो गए मेरे भरत ने मुझे माँ नहीं कहा है, माँ नहीं कहा। जरा उस माँ पिता से हाल पूछो जिसका बेटा उसे न पिता कहता हो, माँ को माँ न कहता हो, क्या स्थिति रही होगी। माता कैकेयी जी को वचन दे दिया राम जी ने, माँ भरत अवश्य माँ कहेगा। राम जी ने अपने समस्त भाइयों को स्नान करवाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए और बड़े प्रेम के साथ गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई। राम जी और सीता जी सिंहासन पर बैठे, भरत खड़े खड़े पीछे रो रहे थे। किसी ने भरत जी से कहा, राम जी को राज्य मिल गया इसलिए रो रहे हो? भरत जी ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि राम जी को राज्य मिल गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो सौभाग्य आज इन अयोध्या वासियों को मिल रहा है, तो 14 वर्ष पहले भी मिल सकता था। यदि अभागा भरत न होता तो जो सौभाग्य आज अयोध्या वासियों को देखने को मिल रहा 14 वर्ष पहले भी हो सकता था। बड़े प्रेम के साथ में राम जी ने कहा, भरत मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भरत जी ने कहा, प्रभु हे भैया प्राण मांगो प्राण दे दूं, लेकिन मैं कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा, मां नहीं कहूंगा। राम जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया भरत मैंने एक बार कहा था मां कहलवाने के लिए, तुमने तो 3 बार मां कह दिया है? तुमने मेरी लाज बचा ली। भरत तू जीत गया, मैं हार गया। भरत जी ने पूछा कैसे? कहा देख भरत मैंने तुझे पीठ दिखा दी। भरत जी पीछे खड़े थे। राम जी ने कहा भैया मैंने तुझे पीठ दिखा दी, और पीठ दिखाने वाला राम जी वो है। राम जी तो वो है स्वयं खेल में जब खेलते थे ना तो स्वयं अपने छोटे भाइयों को जिता देते थे और स्वयं हार जाया करते थे। हार ही खेल जितावहि मोही, भरत जी कहते हैं। इस प्रकार से प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि जी ने किया। राम जी का प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि जी ने किया। अब हम चाहेंगे कि यजमान जी आ जाएं और भैया तिलक लगवाओ, सामने जाओ। अब राज्याभिषेक होने जा रहा राम जी का। जो लोग राम जी के राज्याभिषेक में अपना दान करना चाहें सो दान कर सकते हैं। हाँ रोली